अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। स्किज़ो का मतलब है कि साइकोटिक फीचर जिसमें हेलुसिनेशंस होंगे, डिल्यूजन्स होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स होंगे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होंगी और अफेक्टिव मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें बाइपोलर का मैनिक फेस हो सकता है, बाइपोलर का हाइपोमैनिक फेस हो सकता है और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस डिसऑर्डर में पेशेंट एट अ टाइम दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा होता है। या तो पेशेंट के अंदर कभी जो है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम सामने आ रहे होते हैं कि ये जो सिम्टम है ये स्किज़ोफ्रेनिया के, और या फिर बाइपोलर के सिम्टम सामने आ रहे होते हैं, या फिर बाइपोलर में मैनिक और फिर डिप्रेशन और इवन के बाद दफ़ा तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी शो कर रहा होता है। इसको क्लियर कट डायग्नोज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फैमिली रिपोर्टिंग। फैमिली रिपोर्टिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा इस डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जा सकता है और इसके लिए मैनेजेबल प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो फैमिली है वो प्रॉपरली क्लियर रिपोर्टिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसे जो है अक्सर मिस डायग्नोज भी किया जाता है, क्योंकि फैमिली के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब उनके साथ जो है डिटेल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें बाहर आ रही होती हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये पहले आए थे स्किज़ोफ्रेनिया के, या फिर डिप्रेशन, या फिर मैनिक, या फिर बाइपोलर में मैनिक और हाइपोमैनिक के सिम्टम्स मौजूद थे। तो ये जो है क्लियर कट इंटरव्यू में सामने आते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम थे वो पहले से ही पेशेंट्स के अंदर मौजूद थे और उसके बाद जो है बाइपोलर के, मैनिक फेज़ के, या फिर हाइपोमैनिक फेज़ के जो हैं, और इसके बाद या फिर डिप्रेसिव फेज़ के जो हैं सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर है, जिसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए इसको क्लियर कट डायग्नोज करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जो है क्लियर रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो एक्यूरेट हो, जिसकी बेस पे वो डायग्नोज कर सकें। लेकिन फैमिली जो है वो क्लियर रिपोर्टिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसे मिस डायग्नोज किया जाता है। तो इसके पीछे डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, जेनेटिक्स हो सकती हैं, ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है रीजंस हो सकती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के पेशेंट्स को जो है ट्रीट करने के लिए साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह के पेशेंट्स को जो है रिहेबिलिटेशन में एडमिशन करवाना भी बाज़ दफ़ा मस्ट होता है, ताकि इनके एक्टिव सिम्टम्स वहाँ पर कंट्रोल हो सकें। और इसके साथ साथ जो है फैमिली काउंसलिंग होती है, और उसके बाद जैसे ही मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो साइकोलॉजिस्ट उनके अंदर जो है इंसाइट बिल्ड करते हैं और उसके बाद थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को ऑर्गेनाइज करते हुए इनके डिफरेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, ताकि पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके। इसमें जो है फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट और उसके बाद जो है साइकोलॉजिस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।